हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, एरर्स, एरर ऑफ मेजरमेंट। वो कहता है मेजरिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरिंग प्रोसेस क्या है? मेजरिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी मीन्स समझ लीजिए जिसका लेंथ हो, ब्रेथ हो, थिकनेस हो, मीन्स कुछ वॉल्यूम हो। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी कंपेयर दैट फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, आप मार्केट से कोई वेजिटेबल खरीदने जा रहे हैं, तो आपने 1 किलोग्राम सब्जी ली, तो 1 किलोग्राम एक तरफ आपने फिजिकल क्वांटिटी रखी मीन सब्जी रखी, और दूसरी तरफ आपने वेट रखा 1 किलोग्राम वेट, तो 1 किलोग्राम वेट हो गया स्टैंडर्ड वैल्यू। तो वी कंपेयर दैट फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, विद द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। वो कहता है कोई भी मेजरमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम स्टैंडर्ड वैल्यू को जो 1 किलोग्राम वेट रखा उसको हम एक्यूरेट ही मान के चल सकते हैं। हालांकि वो भी पूरी तरह एक्यूरेट है या नहीं वो भी क्वेश्चन में रहता है, बट फिर भी जो 1 किलोग्राम वेट रखा उसको हम क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू। उसको हम क्या मानेंगे? मीन वैल्यू। उसको हम क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड वैल्यू। उसी से कंपैरिजन करेंगे। सो नो मेजरमेंट कैन बी परफेक्ट as the error involved in the process cannot be removed completely। एरर पूरी तरह से रिमूव तो कभी भी नहीं होता है, बट चलिए जो भी है स्टैंडर्ड वैल्यू से आप उससे कंपैरिजन करते हैं। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मीन्स जो आपने उधर वेट रखा 1 किलोग्राम वेट, that is regarded as, that is respected as, that is your standard value, that is your true value। तो the difference between true value and the measured value of the physical quantity, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, वो जो ट्रू वैल्यू थी, और जो फिजिकल क्वांटिटी 1 किलोग्राम आपने कोई भी वेजिटेबल रखा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। उसको आप क्या बोलते हैं? एरर। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दिस वी कॉल एज एरर। इसको आप एरर। टाइप्स ऑफ एरर में फर्स्ट पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में आप फर्स्ट पढ़ दिए, इसको आप फर्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर देखिए, सिस्टम में सबसे पहले आता है इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आता है पर्सन जो रीडिंग लेता है, और थर्ड आता है फिजिकल कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस। तो सिस्टम में फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपने देखा दीज एरर अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ डिजाइन एंड प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स। इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से डिजाइंड नहीं है, ठीक डिजाइन नहीं है, या उसकी सेटिंग्स आपने प्रॉपर नहीं की। यहाँ पर वो थोड़ा सा ऐड करना चाहता है। एडिंग क्या करना चाहता है? वो कहता है ऑफन देयर मे बी जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंट में जनरली एरर नहीं होता, हाउएवर इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी रिमूव्ड। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नॉट सिस्टमैटिक, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल, इसका पार्ट है। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट और बाय अप्लाइंग जीरो करेक्शन। इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप रिमूव कर सकते हैं, या तो आप इंस्ट्रूमेंट जिसमें एरर है उसको चेंज कर लीजिए, या फिर आपको जीरो करेक्शन अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जीरो करेक्शन समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सर्किट में जो आपने एमीटर लिया उसका जो पॉइंटर है 0 से स्टार्ट हो रहा है। सर्किट में लेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इज 5 एम्पियर। पॉइंटर 0 से स्टार्ट हुआ, 5 पर जाकर रुका, सो द करंट विद इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना था? 5 एम्पियर। आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं था, पॉइंटर 0 से स्टार्ट हुआ था, 5 पर जाकर रुका, करंट ऑफ द सर्किट इज 5 एम्पियर। मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है और उसका पॉइंटर 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स 0 से इस तरफ है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो अगर आपका पॉइंटर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 1 आपका रेफरेंस हो गया। रेफरेंस मीन्स दिस इज कंसिडर्ड एज 0, इसको आप 0 मानेंगे। पॉइंटर 1 से स्टार्ट हुआ, जाकर 6 पर रुका, सो द करंट ऑफ द सर्किट इज, ये 1 आपके लिए 0 हो गया, देन 2 आपके लिए 1 एम्पियर हो गया, देन 3 आपके लिए 2 एम्पियर हो गया, देन 4 आपके लिए 3 एम्पियर हुआ,
देन 5 आपके लिए 4 हो गया एंड 6 आपके लिए 5 हो गया। मीन्स अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक डिवीजन आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके देगा, आपको फाइनल रीडिंग में से वो लेस करना है। तो याद रखना 0 से इस तरफ वाले जो एरर होते हैं दैट आर पॉजिटिव 0 एरर, उनको पॉजिटिव एरर बोलते हैं और उनको हम फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो आपका पॉइंटर 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 आपका रेफरेंस हो गया, दैट इज कंसिडर्ड एज 0। पॉइंटर 6 पर जाकर रुका, एक डिवीजन एक्स्ट्रा दे रहा था, तो आप क्या लिखेंगे 6 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। करंट ऑफ द सर्किट इज 5 एम्पियर। मान लीजिए एक और इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर था वो -1 से स्टार्ट हो रहा था। अभी 0 से इस तरफ वाले जो एरर्स होते हैं उनको आप बोलते हैं नेगेटिव एरर। 0 से इस तरफ वाले जो एरर होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। दैट मीन्स कि जो भी रीडिंग आपको देगा वो एक डिवीजन कम रिकॉर्ड करके देगा। तो अगर ये -1 से स्टार्ट हुआ तो -1 आपका रेफरेंस हो गया, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज 0, उसको आप 0 मानेंगे। तब 0 क्या होगा 1 एम्पियर, 1 क्या होगा 2 एम्पियर, 2 क्या होगा 3 एम्पियर, 3 क्या होगा 4 एम्पियर और 4 क्या होगा 5 एम्पियर। तो पॉइंटर 4 पर जाकर रुका है, आपको रीडिंग क्या लेना है 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। दिस वी कॉल एज 0 करेक्शन। ये एक डिवीजन कम दे रहा था आपको, नेगेटिव एरर था इसमें, तो नेगेटिव एरर को हमेशा फाइनल रीडिंग में ऐड किया जाता है, पॉजिटिव एरर को फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 से इस तरफ वाले जो एरर होंगे नेगेटिव एरर को फाइनल रीडिंग में हमेशा ऐड किया जाता है। दिस वी कॉल एज 0 करेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं 0 करेक्शन। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर रिमूव किए जा सकते हैं, या तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लो, मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, और बाय अप्लाइंग 0 करेक्शन, या फिर आपको 0 करेक्शन अप्लाई करना आना चाहिए। ये था सिस्टमेटिक एरर का। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेक्स्ट इज पर्सनल एरर।